रक्त बीज एक दैत्य था जिसका संहार करने के लिए माता पार्वती को काली अवतार लेना पड़ा। दोनों के बीच अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ था। आज भी इस पर्व को दिवाली से एक रात पहले नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। दुर्गा सप्तशती में रक्त बीज का नाम भी आता है। शाक्त मान्यताओं के अनुसार जिसके शरीर से लहू की एक बूंद भी धरती पर गिरती तो उससे नया रक्त बीज जन्म ले लेता था। अपनी इन्हीं शक्तियों के कारण रक्त बीज सभी युद्ध जीतता जा रहा था, जिसकी वजह से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। रक्त बीज ने अपने मन में सोचते हुए कहा, सब जगह मैं अपना आधिपत्य जमा लूंगा। क्या स्वर्ग लोक, क्या पाताल लोक और क्या धरती, मुझे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है। रक्त बीज के ऐसा बन जाने के पीछे भी एक कथा बताई जाती है। कहते हैं शंकुशिरा नामक अत्यंत बलशाली दानव पुत्र अस्थि चर्वण का जन्म हुआ, जो अस्थियों को चबाता था। उसके इस कार्य से देवता काफी दुखी रहते थे। सभी देवता उसका अंत चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो इसी भांति देवताओं को मारता रहेगा। वो समझ जाते हैं कि उसको मारने के लिए देवताओं को कोई ना कोई छल रचना ही होगा। चूंकि उसकी शक्तियां बढ़ती जा रही थीं, अनेकों मंत्रणाओं के बाद समस्त देवताओं ने एक साथ मिलकर अस्थि चवर्ण दानव का वध कर दिया। इस घटना से आहत होकर रक्त बीज ने देवताओं से बदला लेने के लिए ठानते हुए कहा, मेरे प्रिय अस्थि चवर्ण, मैं तुम्हारी मृत्यु का बदला लूंगा। ये देवता मेरे नाम से थर थर कांपेंगे। ये कहकर रक्त बीज ने ब्रह्मा जी का कठोर तप आरंभ कर दिया। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर कहते हैं, वत्स, मांगो क्या मांगना चाहते हो। हृदय की गहराइयों से इतनी तपस्या की है तुमने। रक्त बीज वरदान में ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दें कि देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, पिशाच, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि कोई भी मुझे नहीं मार सके। साथ ही जब तक मेरे शरीर से एक भी रक्त नीचे गिरेगी तो वो नया रक्त बीज बन जाएगी। रक्त बीज को वरदान देकर ब्रह्मा जी तो अंतर्ध्यान हो गए, किंतु रक्त बीज के आक्रमण से चारों ओर त्राहिमाम मच गया। सब जगह से देवताओं को मार मार कर रक्त बीज भगाने लगा, जिससे सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रिय देवगणों, इस हेतु मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि उसको मैंने ही वरदान दिया है और मैं अपने वरदान को वापस नहीं ले सकता। आप सभी को कैलाश जाकर महादेव शिव और माता पार्वती से सहायता मांगनी चाहिए। सभी देवताओं ने इंद्र के नेतृत्व में कैलाश जाकर महादेव शिव और माता पार्वती से भेंट की। माता पार्वती ने सबको आश्वस्त करते हुए कहा, आप सभी निश्चिंत रहें, मैं रक्त बीज का संहार कर दूंगी। इसके बाद सब देवता लौट जाते हैं, किंतु कुछ दिनों बाद देवराज इंद्र को युद्ध में परास्त कर रक्त बीज स्वर्ग को अपने अधीन करते हुए कहता है, हे देवेंद्र, तेरी ऐसी दुर्दशा देखने के लिए ही तो मैंने ब्रह्मा जी का तप किया था। ये इंद्रासन भी अब मेरा है। सभी देवता दौड़े दौड़े पुनः कैलाश आते हैं। उसके बाद माँ काली की स्तुति करने लगते हैं। देवता माता का आह्वान करते हुए कहते हैं, माँ, अब आकर अपने बालकों को संभालें और इस असुर से हम सबकी रक्षा करें। उधर देवताओं के आह्वान पर नारद ने रक्त बीज के पास जाकर उसको कैलाश पर्वत आने के लिए उकसाते हुए कहा, अरे मूर्ख, क्या इंद्र को हराकर अपने आप को बलवान समझ रहे हो? लड़ना है तो शिव से लड़ो, कैलाश पर आधिपत्य जमाओ। वो किसी से नहीं डरते, उनके पास तो आदि शक्ति पार्वती है। ये सुनकर रक्त बीज पार्वती का रूप धरकर ही कैलाश आ जाते हैं, किंतु शिव उनको तुरंत पहचान लेते हैं और क्रोध में आकर उसको श्राप दे देते हैं। शिव क्रोध में कहते हैं, जिस मां काली का तुमने रूप धरा है ना, वही तुम्हारा संहार करेगी अब। इन सब बातों से रक्त बीज अत्यंत अपमानित महसूस करता है और वो बहुत सारे असुरों को पार्वती माता को लेवाने के लिए भेजता है, किंतु सभी को एक एक करके पार्वती माँ मार देती है, जिसमें चंड और मुंड भी सम्मिलित होते हैं। जो असुर बच जाते हैं वो वापस उसी के पास आते हैं और कहते हैं, असुरराज, अब आपको ही कुछ करना होगा।
वो एक एक करके सबका संहार कर रही है। रक्त बीज सोचता है, अब समय आ गया है कि मैं स्वयं जाकर उस पार्वती को अपने पास लेकर आऊं। और रक्त बीज लड़ने के लिए जाता है। माता पार्वती को अत्यंत क्रोध आता है और वो क्रोध में काली होने लगती हैं और चंडी का रूप धर लेती हैं। उनकी आंखें एकदम लाल हो जाती हैं, केश खुल जाते हैं, दांत भयावह लगने लगते हैं और अट्टहास ऐसा होता है कि दूर दूर तक सब भयभीत हो जाएं। वो एक एक करके असुरों को मारने लगती हैं। उनके सामने रक्त बीज आता है, वो उस पर भी वार करती है। माता मन में सोचती है, ये क्या? जैसे ही रक्त की बूंद नीचे गिरती है, फिर से नया रक्त बीज बन जाता है। मुझे इसके रक्त को भूमि पर गिरने से रोकना होगा। और माता एक खप्पर में सभी असुरों के रक्त को एकत्रित करके उसका पान करने लगती हैं। रक्त बीज ये देखकर घबरा जाता है, वो दौड़ने लगता है। माता भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती हैं। चंडी कहती है, रुको दुष्ट, भाग किधर रहे हो? चंडी ने रक्त बीज के सर को धड़ से अलग कर दिया और मुंह विकराल कर लिया और कई राक्षसों को एक साथ ही निगलकर कहा, आओ दुष्टों, मेरे सामने आओ। माँ की आंखें क्रोध से एकदम लाल हो चुकी थीं और जिह्वा बाहर आ चुकी थी। वो रक्त बीज के रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पी रही थी। इस तरह से उन्होंने रक्त बीज का संहार किया। सभी देवता माँ की स्तुति गाने लगते हैं। माँ कहती है, आज उस असुर का अंत हो गया है, अब वो पुनः नहीं आएगा। रक्त बीज के संपूर्ण रक्त का पान मैंने कर लिया है। कहते हैं चंड मुंड रक्त बीज से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन शुंभ निशुंभ की मृत्यु रक्त बीज के बाद हुई। इन सभी दैत्यों को माता ने एक एक करके अपने खड़क से मार दिया। इस तरह से इस विशिष्ट दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में आज भी लोग मनाते हैं। उल्लू का ध्वनि करके महिलाएं माँ का आह्वान करती हैं। कहते हैं इस ध्वनि मात्र से असुर डरते हैं। शाक्त पूजा करने वालों में माँ चंडी का एक विशिष्ट स्थान है।